तो अपना क्लास 7 का जियोग्राफी का आवर चेंजिंग अर्थ का अपन ने कल स्टार्ट किया था ये लेसन, जिसमें एंडोजेनिक फोर्सेस अपन कर रहे थे। उसमें अपन ने कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्म मूवमेंट देखा था। कन्वेक्शन मूवमेंट में होता है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, होता है डाइवर्जेंट मूवमेंट होता है वो वोल्केनोस फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है अर्थ। हाँ, तो अपन ने फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन तक पिछला क्लास में कंप्लीट कर लिया। आज अपन स्टार्ट करेंगे वॉल्केनोस से, मतलब कि डाइवर्जेंट मूवमेंट है, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है उनमें जो डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है उससे होता है, ये ऑलरेडी पता है अपन को। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इन अंडमान सी देयर लाइज अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड बैरन आइलैंड। अंडमान जो है अपना, अंडमान निकोबार जानते हो ना, अपना इंडिया का ही पार्ट है जो आइलैंड, उसमें एक छोटा सा आइलैंड है जिसे अपन कौन सा बोलते हैं, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड, ठीक है। इन द मिडल ऑफ दिस आइलैंड देयर इज अ कोन शेप्ड माउंटेन विथ एन ओपनिंग ऑन टॉप। उस आइलैंड के एकदम मिडिल में अपन बोले कि कोन शेप माउंटेन है जिसमें ऊपर की तरफ क्या है, एक स्मॉल ओपनिंग है, मतलब एक ओपनिंग है, ठीक है। इन 2017 फेयरली हॉट मोल्टन लावा बिगेन टू इरप्ट फ्रॉम द ओपनिंग, यानी 2017 में यहाँ से जो लावा है वो क्या करने लगा, निकलने लगा। इरप्ट का मतलब है गेट थ्रोन आउट सडनली, यानी एकदम से वहाँ से लावा क्या निकलने लगा, ठीक है। द लावा स्लोली मेड इट्स वे डाउन द स्लोप बर्निंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, यानी जब वो माउंटेन यानी एकदम टॉप पे जो होल था वहाँ से लावा निकलने लगा, इरप्शन होने लगा उसका। तो जैसे ही वो वहाँ से उस स्लोप से बह के यानी फ्लो डाउन होके आ रहा था, तो उसके पाथ में जो भी चीज़ें आई उसको क्या कर दिया, उसने बर्न कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो द पैसेज अबव डिस्क्राइब्ड एज वॉल्केनिक इरप्शन, बट वॉट इज़ अ वॉल्केनो, वाई डज इट इरप्ट, लेट अस फाइंड आउट। कि क्या अपन ने देखा कि ये जो ऊपर वाले पैसेज में अपन ने वॉल्केनिक इरप्शन का देखा कि वहाँ से इरप्ट होने लगा, बट अपन क्या देखेंगे कि वॉल्केनोस एक्चुअली में होते क्या है और उनमें इरप्शन भी क्यों होता है, तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अ वॉल्केनो इज़ अ ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन लावा सडनली इरप्ट, यानी एक काइंड ऑफ ओपनिंग है अर्थ क्रस्ट के ऊपर जिसमें सडनली जो उसमें जो मोल्टन स्टेट में जो लावा है वो इरप्ट होने लगता है, यानी उसमें से थ्रोन आउट यानी बाहर की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं व्हाट हैपन इनसाइड अ वॉल्केनो, क्या होता है एक्चुअल में वॉल्केनो के अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप अपन को यहाँ पर गिवन है कि वॉल्केनो के अंदर किस तरीके की प्रोसेस होती है। चलो, वॉल्केनिक इरप्शन कैन बी हैपन ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। क्यों होता है वॉल्केनिक इरप्शन, ये देखना है अपन को। एक सेकेंड रुको, हाँ एक सेकंड रुको, ये जो इरप्शन का है इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं अपन। वॉल्केनिक इरप्शन कैन हैपन ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, किन किन रीज़न की वजह से होता है। फर्स्ट इज व्हेन प्लेट्स कन्वर्ज द प्लेट दैट इज पुश्ड अंडर द अदर मेल्ट्स ड्यू टू हीट एंड द मैग्मा बिलो द प्लेट्स राइजेस, यानी कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रही है, दैट इज पुश्ड अंडर अदर मेल्ट ड्यू टू हीट, यानी हीट के अपन ने कल देखा था ना, जो मेंटल कोर में हीट डेवलप होती है जिससे मैग्मा क्या हो जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है। फिर जब वो अपसाइड राइज होता है तो कूल डाउन होता है, तो फिर वो नीचे जाता है, यानी इस तरीके से प्लेट्स में मूवमेंट होती रहती है। बट यहाँ पे जब वो हीट हुई तो वो क्या हो गया, हमारा अंदर का जो भी मटीरियल था वो मेल्ट हो गया, पिघल गया, एंड मैग्मा बिलो द प्लेट राइज। और जो नीचे की प्लेट वाला मैग्मा है, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर की तरफ क्या करेगा, राइज अप करेगा, यानी ऊपर की तरफ एकदम से प्रेशर के थ्रू क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सेकंड है व्हेन प्लेट्स डाइवर्स, जब प्लेट क्या होती है, डाइवर्स होती है, द मैग्मा राइज थ्रू द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। जब प्लेट डाइवर्स होती है यानी दूर दूर एक दूसरे से दूर जा रही, तो उनके बीच में जो मैग्मा है वो ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, जो गैप बन गया उसमें से राइज कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ आ रहा है। थर्ड है इन सम केसेस द मैग्मा हीट अप, जब हीट हुआ, एंड राइज इन सर्टेन हॉट एरिया इनसाइड द अर्थ नोन एज हॉट स्पॉट्स। जैसे अपना मोबाइल में होता है ना हॉट स्पॉट, वैसे ही देखो इसमें क्या दिया है, सम केसेस में क्या होता है, जो मैग्मा हीट अप होगा और राइज होगा, और इन सर्टेन हॉट एरिया इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर भी कुछ हॉट एरिया है
नॉन एज हॉटस्पॉट। तो वहाँ से क्या करेगा, इनसाइड से ही जो लावा है वो बाहर की तरफ हीट होके बाहर की तरफ आने लग जाएगा। तो ये तो अपना हो गया कि इरप्शन किन किन डिफरेंट रीज़न के थ्रू होता है। अब अपना ये पूरा का पूरा वॉल्केनो का स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें सारी चीज़ों को अपन क्या क्या बोलेंगे वो सब दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, यानी जो अर्थ की एकदम इनसाइड वाला जो है, यानी कोर साइड की अगर अपन अंदर एकदम अंदर की तरफ जाए तो फर्स्ट पॉइंट में गिवन है मैग्मा कलेक्ट्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ एन एरिया नोन एज द मैग्मा चैम्बर। यानी जो हमारी अर्थ सरफेस है उसके बिलो जहाँ पर मैग्मा कलेक्टेड फॉर्म में रहता है, यानी जो पिघला हुआ मैग्मा कलेक्टेड फॉर्म में रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। क्या बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर। उसके बाद मैग्मा अपना मेल्ट हो गया, यहाँ पर है कलेक्टेड है। अब क्या होगा सेकंड स्टेप में, व्हेन द प्रेशर इन द मैग्मा चैम्बर बिकम्स एक्सट्रीमली हाई द मैग्मा इरप्ट थ्रू अ पाइप लाइक ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट नोन एज वेंट। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैग्मा चैम्बर में बहुत ज़्यादा मैग्मा फिल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फिल होने की वजह से एक प्रेशर डेवलप होगा। लाइक बलून में अपन बहुत ज़्यादा वाटर फिल करते हैं तो उसमें प्रेशर डेवलप होता है, और ज़्यादा ही फिल कर दिया तो बर्स्ट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, बहुत ज़्यादा फिल हो गया तो यहाँ पर एक पाइप लाइक पूरा का पूरा एक ओपनिंग बनी हुई है। तो यहाँ से मैग्मा आगे की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो ये पाइप लाइक जो ओपनिंग बनी जिसमें से आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये अर्थ क्रस्ट के अंदर ही है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेंट। क्या बोलते हैं, वेंट। फिर आगे जाएंगे अपन तो द मैग्मा दैट कम्स आउट ऑफ अ वॉल्केनो इज कॉल्ड लावा। और इससे जो मैग्मा बाहर की तरफ आ जा रहा है, अंदर है तो मैग्मा बोला, और जब बाहर आ गया तो उसे क्या बोल रहे, लावा बोल रहे। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है अपना एकदम अपर साइड में, जब वो बाहर ही आ गया तब क्या है, अब वॉल्केनिक इरप्शन थ्रोज आउट लावा हॉट गैसेस एंड ऐश। ओनली लावा ही नहीं निकलता जब अपना वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसके साथ साथ हॉट गैसेस यानी गर्म तरीके की बहुत तरीके की पॉल्यूटेड गैसेस भी निकलती है, और ऐश यानी कि राख जो होगी, जलेगा कुछ चीज़ तो क्या बनेगी, ऐश फॉर्मेशन होगा ना, तो वो भी यहाँ पर अपन देखते हैं। तो अपन ने देख लिया यहाँ पर वॉल्केनो के बारे में कि कैसे डिफरेंट रीज़न की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और पूरी एक स्ट्रक्चर अपन ने उसकी देख ली। उसमें वेंट होता है, लावा होता है, मैग्मा चैम्बर होता है, और उससे जो इरप्टेड होती है वो चीज़ें हमारी हॉट गैसेस, ऐश और लावा होता है। ठीक है। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज में अपन देखेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज यहाँ पर अपन देखेंगे, और ये 3 टाइप किस पे बेस्ड है, देयर एक्टिविटी, यानी कि वो कितना एक्टिव है उस बेसिस पे अपन उनको 3 टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अपना एक्टिव वॉल्केनोज, सेकंड है अपना डोरमेंट वॉल्केनो, और थर्ड है हमारा एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। ठीक है। फर्स्ट क्या है, वॉल्केनो दैट इरप्ट फ्रीक्वेंटली, एग्जाम्पल माउंट फूजी इन जापान एंड बैरन आइसलैंड इन इंडिया। यानी एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है कि उसमें टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली क्या होता रहता है, इरप्शन चलता रहता है, यानी उसमें से लावा, हॉट गैसेज और ऐश निकलती रहेगी कंटिन्यू, तो वो हमारा एक्टिव वॉल्केनो रहता है, यानी हमेशा क्या रहता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। उसका एग्जाम्पल है हमारा माउंट फूजी इन जापान और बैरन आइसलैंड इन इंडिया, ये वाला क्या है, हमारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। फिर है हमारा डोरमेंट वॉल्केनो। डोरमेंट का मतलब है दैट हैव नॉट इरप्ट इन अ लॉन्ग टाइम बट मे इरप्ट इन द फ्यूचर। मतलब बहुत समय से वो इरप्ट नहीं हुआ, उसमें से कुछ भी चीज़ नहीं निकली है, ना लावा, ना हॉट गैस, ना कुछ भी, बट फ्यूचर में उसमें पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में उसमें इरप्शन हो, तो वो हमारा क्या हुआ, डोरमेंट वॉल्केनो। और डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल क्या है, मोली पढ़ाया था ना आपको भी ज्योग्राफी में, डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जाम्पल, ऐसे भूलने से काम नहीं चलेगा। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, जापान वाला बेटा वो था, एक्टिव वॉल्केनो था माउंट फूजी वाला। उसके बाद है डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि मतलब अभी तक इरप्ट नहीं हुआ पर फ्यूचर में उसमें इरप्शन की पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो ये अपना माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। फिर उसके बाद कौन सा था थर्ड नंबर का, हाँ, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मतलब हाँ, यानी मतलब पहले कभी हुआ होगा, यानी वॉल्केनो दैट हैव नॉट इरप्टेड
फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर बहुत साल हो गया, अभी तक तो इरप्ट नहीं हुआ, पहले कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, आर अनलाइकली टू इरप्ट अगेन, और वो कभी अगेन वापस से इरप्ट भी नहीं होगा। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो का अपना एग्जाम्पल क्या है? कोई भी 2-4 तो थे ना तुम्हारी तो क्लास में, 9th में तो ज़्यादा है, यहाँ तो एक ही है। हाँ, इसमें यहाँ पे अपन को गिवन है एक्सटिंक्ट वोल्केनो में माउंट पोपा इन म्यांमार, माउंट पोपा इन म्यांमार। तो तुमको याद रखना है परी, एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल क्यों नहीं आएगा? एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल है माउंट फूजी इन जापान, डोरमेंट का है माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, एक्सटिंक्ट का है माउंट पोपा इन म्यांमार। ठीक है, तो अपना वोल्केनो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया जो डाइवर्जेंट मूवमेंट के थ्रू होता था। अब अपन देखेंगे ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में अपन देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म मूवमेंट से अर्थक्वेक डेवलप होते हैं। तो अपना नया टॉपिक है यहाँ पर अर्थक्वेक्स। ठीक है, ठीक। अर्थक्वेक में अपन देखेंगे द अर्थक्वेक दैट स्टक गुजरात इन 2001, it caused a lot of death and destruction. Why did it happen? What can we do to stay safe during such an event? Let us find out. मतलब कि अपन 2001 में जो अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत सारे पर्सन क्या थे, उनकी डेथ हो गई थी, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स है वो सारी गिर गई थी। तो ये अर्थक्वेक होता क्यों है, और अगर आता है तो उसमें उस टाइम में सेफ कैसे रह सकते हैं, वो सारा अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अर्थक्वेक का अगर अपन देखें तो क्या है, अर्थक्वेक्स आर द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ कॉज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी हमारी अर्थ में सडन शेकिंग यानी हिल जाती है ना, उसकी वजह से अपन ने देखा ना कल, प्लेट्स अगर मैग्मा चैम्बर वाला पूरा देखा था ना, मैग्मा मेल्ट होता है और फिर कूल डाउन होता है, फिर वो आगे पीछे प्लेट्स ठंडा गरम चलता रहता है ना उसका, तो वो प्लेट्स का मूवमेंट होता है। और यहाँ पर अपन ने प्लेट का मूवमेंट कौन सा वाला देखा, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट हो रहा है ना, यानी कि आगे पीछे सरक रही है प्लेट्स। ठीक है, दे कैन अकर व्हेन टू प्लेट स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करिए, स्लाइड करिए। ट्रांसफॉर्म मोमेंट जिसे अपन बोलेंगे, या फिर और मूव टूवर्ड्स ईच अदर आर कोलाइड, या फिर वो एक दूसरे से क्या करती जाएगी, टकरा जाएगी, जो कि कन्वर्जेंट मूवमेंट का टाइप हो गया। कन्वर्जेंट मूवमेंट में अपन ने क्या देखा था कल, माउंटेन फॉर्मेशन देखा था ना, पर यहाँ पर अर्थक्वेक में भी कई जगह कन्वर्जेंट मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, कोलिजन होता है ना, एक दूसरे से टकरा जाती है प्लेट्स। फिर अपन देखेंगे द मूवमेंट ऑफ टू प्लेट्स रिलीज लार्ज वेव्स ऑफ एनर्जी नॉन एज सेस्मिक वेव्स। यानी जो प्लेट्स हैं, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट है, जब वो एक उनमें मूवमेंट होती है तो उसमें लार्ज अमाउंट जो वेव्स हैं उनमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी लगती है मूवमेंट के लिए। तो इसमें जो वेव्स निकलती है वो कौन सी होती है, सेस्मिक वेव्स। यानी कौन सी वेव्स है, सेस्मिक वेव्स। दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन सिमिलर टू रिपल्स स्प्रेडिंग इन वाटर व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इनटू इट। मतलब जब अपन एक ठहरा हुआ पानी लाइक पॉन्ड में, रिवर में, तो उसमें जब अपन स्टोन थ्रो करते हैं तो कैसे उसमें जब बीच में सेंटर में स्टोन गिरता है तो चारों तरफ इस तरीके से राउंड 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 वेव्स ट्रेवल करती ना, देखा हुआ है ना। तो अपना अर्थक्वेक में भी जब ये जो सेस्मिक वेव्स हैं उसमें भी इसी तरीके का मूवमेंट देखा जाता है। यानी बीच में सेंटर में यहाँ पर अगर एपी सेंटर है अर्थक्वेक का, तो उसके चारों तरफ इसे राउंड फॉर्म में क्या आता जाएगा, हमारा सेस्मिक वेव्स का एरिया होगा। ठीक है, एज द वेव्स ट्रेवल द एरिया दे टच बिगेन टू शेक कॉजिंग अर्थक्वेक्स। तो जिस भी ये वेव्स जिस भी एरिया में होगी तो उसमें शेकिंग होगी, और शेकिंग की वजह से हमारा क्या डेवलप हो जाएगा, अर्थक्वेक्स। ठीक है, अब अर्थक्वेक का ओरिजिन और उसमें जो भी सारी चीज़ें हैं वो अपन को इस इमेज के थ्रू गिवन है। ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, तो फर्स्ट यहाँ पर यानी एकदम सेंटर वाला जो पॉइंट है उसके लिए गिवन है, द प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इनसाइड द अर्थ इज नोन एज फोकस। यानी वो प्लेस जहाँ से एक्चुअल में अर्थक्वेक डेवलप होता है, मेन सेंटर पॉइंट, वो हमारा क्या होता है, अर्थक्वेक का फोकस होता है। ठीक है,
उसके बाद अपन देखेंगे सेकंड पॉइंट, यहाँ पर ये जो वेव्स दे रखी है ना उनके लिए बता रहा है। उससे पहले एक और चीज़ है, हाँ यहाँ पर देखो ये दो सर्कल से दिए हुए हैं ना वेव्स के, इनके बीच में एरो देख के दिया हुआ है बाउंड्रीज ऑफ टू प्लेट्स, यानी जो मूवमेंट हो रहा है उन दो प्लेट, देखो ये वाली और ये वाली, देखो ये यहाँ पर एक लाइन सी है, ये इधर वाला एरिया है लैंड का और ये इधर वाला एरिया है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोला बाउंड्री ऑफ टू प्लेट्स, यानी यहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट पॉइंट एपी सेंटर का मतलब क्या हुआ, द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द एपिसेंटर, मतलब कि हमारी अर्थ के एकदम अंदर की तरफ जहाँ से अर्थक्वेक डेवलप हुआ उसको तो अपन ने बोल दिया फोकस, और उसके ऊपर अगर अपन चले जाओ जो कि अर्थ क्रस्ट यानी लैंड एरिया है, जहाँ पर एक्चुअल में अपना कोई स्टेट है कोई सिटी है सिचुएटेड है, तो जहाँ पर अर्थक्वेक आया उस वाली एक्चुअल जगह को अपन क्या बोलेंगे एपी सेंटर, यानी द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस, डायरेक्टली अबव द फोकस, उस फोकस के एकदम ऊपर की तरफ। फोकस तो हमारी अर्थ के अंदर है, वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, पर इसके एकदम ऊपर जो है, जो एकदम हमारी अर्थ की सरफेस पर है, उसे हमने बोल दिया एपी सेंटर। फिर थर्ड है अपन को पॉइंट, सेस्मिक वेव्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द एपी सेंटर। जो सेस्मिक वेव्स हैं यानी कि जो अर्थक्वेक को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सारी ये चीज़ें, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे ज़्यादा उनकी वजह से वहाँ पर ही अर्थक्वेक आएगा, तो वो कहाँ पर होती है नियर द एपी सेंटर, एपी सेंटर के एकदम पास में होती है। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट, सेस्मिक वेव्स बिकम लेस स्ट्रॉन्ग एज दे मूव अवे फ्रॉम द एपी सेंटर, जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर 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 चलते चले जाएंगे, यानी ये एपी सेंटर है, यहाँ ये एपी सेंटर है, इसके नीचे अर्थ के अंदर क्या था हमारा फोकस पॉइंट, और इस फोकस के जस्ट अबव हमारा एपी सेंटर है, और इसके चारों तरफ सेस्मिक वेव्स डेवलप हो रही है, तो नियर बाय जो एपी सेंटर की सेस्मिक वेव्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, यानी वहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आएगा, और जितना दूरी पर हम चलते चले जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारा अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया, आ गया। चलो अब अपन को इसमें गिवन है, तो अपन ने पूरा अर्थक्वेक का देख लिया, फोकस एपी सेंटर और कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है कहाँ पर वीक होता है अपना अर्थक्वेक। अब अपना है बिकॉज द सेस्मिक वेव्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एट एपी सेंटर, प्लेसेस नियर द एपी सेंटर एक्सपीरियंस द मैक्सिमम इम्पैक्ट, यानी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेव्स की होगी यानी नियर बाय एपी सेंटर, वहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा अपना अर्थक्वेक का। द इम्पैक्ट इज़ लेस इन प्लेसेस दैट आर फर्दर, दूर है जो फर्दर अवे है दूर है, वहाँ पर क्या होगा इम्पैक्ट हल्का फुल्का सा ही झटका है वहाँ पर फील होगा। बेस्ड ऑन द अबव स्टोरी, यानी यहाँ पर ये पूरा जो स्टोरी गिवन है भुज का गुजरात में जो हुआ था 2001 के अंदर, 2001 बेटा 1 दिया है ना यहाँ पे, 26 जनवरी 2001। ठीक है, चलो कैन यू गैस विच प्लेस अहमदाबाद और भुज वॉज क्लोजर टू द एपी सेंटर ऑफ 2001 गुजरात अर्थक्वेक्स, यानी गुजरात में जो अहमदाबाद में जो अर्थक्वेक आया था उसका मेन जो एपी सेंटर वाला पॉइंट कहाँ के, अहमदाबाद और भुज वहाँ पे था। ठीक है, नॉट ऑल अर्थक्वेक्स हैव द सेम इंटेंसिटी, हर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कि अलग अलग, हाँ सेम नहीं होती, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है अर्थक्वेक ये जो कि एकदम डिस्ट्रॉय कर देता है, कहीं पर हल्का फुल्का हिल डुल कर ही रह जाता है। सम अर्थक्वेक्स कॉज लाइट शेकिंग, हल्का फुल्का शेकिंग होगा, वाइल अदर कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, जबकि कई अदर में क्या होगा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। साइंटिस्ट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी या फिर अपन बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक यूजिंग अ नंबर स्केल नॉन एज कौन से स्केल के थ्रू अपन मेजर करते हैं, हाँ रिचर्ड स्केल के थ्रू जो साइंटिस्ट है वो मेजर करते हैं कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितना है या उसका मैग्नीट्यूड कितना है। द अर्थक्वेक्स दैट मेजर हाई ऑन द रिचर्ड स्केल कैन कॉज अ लॉट ऑफ डेथ और डिस्ट्रक्शन, अगर जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से कई ज़्यादा डेथ होती है और बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है।
फिर है द अर्थक्वेक दैट स्टक गुजरात इन 2001 हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.7 ऑन द रिचर्ड स्केल। जो भुज में गुजरात में जो आया था अपना अर्थक्वेक, उसकी इंटेंसिटी कितनी 7.7, जो हमारा रिचर्ड स्केल है उसके ऊपर उसकी इंटेंसिटी थी 7.7। हाउ डिस्ट्रक्टिव डू यू थिंक इट वॉज। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा एक अपन को चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है। अगर अपना रिचर्ड स्केल पर उसका रेंज 0 से 2.9 के बीच में है तो एकदम हल्की फुल्की शेकिंग सी होगी, और 3 to 3.9 के बीच में है अगर उसका इंटेंसिटी तो माइनर सा, यानी कि कोई हल्का फुल्का पॉट रखा हुआ है वो हिल डुल जाएगी, चीज़ें हमारी जो भी रखी हुई है वो हिलेगी बस हल्का फुल्का सा। फिर 4 से 4.9 होगा तो वो लाइट, यानी कोई चीज़ रखी है तो वो रखी रखी गिर जाए, मान लो इतना होगा कि इतना होगा, ठीक है। फिर है अपना मॉडरेट होगा 5 से 5.9 में, मतलब कि इस समय में अपन बोल सकते हैं बिल्डिंग्स जो भी हैं उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जो होती हैं उसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, उसके लिए मॉडरेट उसे बोलते हैं, यानी 5 से 5.9 इसका मॉडरेट हो गया अपना रिचर्ड स्केल पर इंटेंसिटी। स्ट्रॉन्ग में होता है 6 से 6.9 में, मतलब वो पूरा क्रैक्स ही नहीं, वो ब्रेक होने की भी पॉसिबिलिटी उसमें रहती है। फिर 7 से 7.9 में तो बिल्डिंग ही अपनी गिर जाएगी, इतना ज़्यादा वो होता है। बिल्डिंग गिरेगी तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, डेथ हो जाएगी पर्सन की जो उसमें रहते होंगे, नियर बाय रहते होंगे सबका, है ना। फिर है और 8 एंड अबव में तो पूरा ही एकदम मैदान साफ, यानी पूरा का पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये होता है अपना ग्रेट 8 एंड अबव उस इंटेंसिटी का होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल बना लिया तुमने, तो ये वाला तुम्हें एज अ होमवर्क करना होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें इंटेंसिटी रेंज पता लग जाएगी, किस रेंज के बीच में कितना ज़्यादा इंटेंसिटी का हमारा अर्थक्वेक होगा। अब है अपना अर्थक्वेक कैन स्ट्राइक विदाउट वार्निंग, व्हाट कैन वी डू टू प्रिपेयर फॉर एंड स्टे सेफ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो अपन ये अर्थक्वेक का स्टडी कर लिया, अब अर्थक्वेक आ गया, हमको पता ही नहीं है कुछ भी, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए। तो सेफ्टी टिप्स टू फॉलो ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, फर्स्ट क्या है, इफ़ यू कैन इंडोर ड्रॉप डाउन, टेक कवर अंडर अ टेबल एंड रिमेन देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स। जब भी अर्थक्वेक की वजह से जो शेकिंग हो रही है तो उसमें क्या करना, अगर आप घर के अंदर है तो नीचे कोई टेबल या कोई भी चीज़ है उसके नीचे आ जाए, छुप जाए, क्योंकि मान लो कुछ भी गिरेगा तो वो एकदम हमारे सर पे नहीं गिरेगा, तो हमारा हेड क्या रहेगा, सेफ़ रहेगा ना, और हेड सबसे ज़्यादा सेफ़ रखना ज़रूरी होता है। मतलब आप पूरे सेफ़ हो जाएंगे किसी चीज़ के नीचे रहेंगे तो, पर हेड तो ज़रूरी है, ठीक है। फिर है सेकंड, इफ़ यू आर आउटसाइड मूव अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स एंड गेट टू एन ओपन एरिया, स्टे अवे फ्रॉम द पावर लाइन्स। अगर हम घर के बाहर हैं, पहले वाला तो स्टेप था घर के अंदर है तो क्या करें, सेकंड में अगर हम आउटसाइड है तो कोई भी जो लंबी बिल्डिंग है या कहीं पे भी जो लाइन होती है ना करंट की लाइन, तो उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो होगा तो पोल हार्मफुल है, पोल वगैरह गिर जाएंगे, बिल्डिंग्स गिर जाएगी, हमारे ऊपर ही ना गिर जाए, तो उससे हमें दूर कहीं ओपन एरिया में चल जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे ना तो लाइन करंट हो ना कोई बिल्डिंग हम पर गिर सके, इतना, ठीक है। फिर थर्ड है, इफ़ यू आर इन अ मूविंग व्हीकल स्टॉप द व्हीकल एंड वेट। अगर आप कोई व्हीकल में मूव कर रहे हैं तो उस समय हमें स्टॉप कर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए अर्थक्वेक जब तक शांत ना हो जाए, ठीक। ये हो गया हमारा। हाँ, अब अपन को एक मैप गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स का, जो बता रहा है अपन को कि इसमें मेंशन कर रखा है, यानी ट्रायंगल के थ्रू यानी पिरामिड के थ्रू एक्टिव वॉल्केनोज जहाँ जहाँ हमारे वर्ल्ड में है वो बता रहा है, और डॉट रेड डॉट जो जहाँ पे सारा दिया हुआ है ना, ये किसको बता रहा है, अर्थक्वेक ओरिजिन को। तो जस्ट अपन को 2 मिनट लगेगी, इसको भी कर लेते हैं। इन दिस मैप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक अक्रॉस द वर्ल्ड, ऑब्जर्व दिस मैप। इसको देखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेट्स हैं, देखो ये सारा प्लेट पर रीज़न है, यहाँ पे अपन ने कल पढ़ा था ना प्लेट, सारी टेक्टोनिक प्लेट्स उसके बारे में। तो सिंस वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, मोस्ट ऑफ देम अकर अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स। देखो सारा की जो प्लेट की बाउंड्री, वहाँ पर ये रेड और ये ब्लैक वाला स्पॉट दिया हुआ है, ठीक है।
In fact, the boundary of the Pacific Plate experience almost 75% of the Earth's volcanic eruption and 90% of the earthquakes. Hence, it is known as the Ring of Fire. यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक, क्योंकि ये पैसिफिक रीजन में है ना, पैसिफिक प्लेट एक्सपीरियंस करती है। 75% तो क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन, और 90% यहाँ पर अर्थक्वेक होता है। तो इसको अपन ने देखो, ये पूरा रिंग सा रेड रेड कलर का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी यहाँ पर ही सारा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक का डेवलप होता है। अब तुम क्या करोगी, इसके जो क्वेश्चंस है उनको एक बार ट्राई करोगी, जो नहीं आएगा वो कल करेंगे। इसमें कहाँ तक, एक सेकेंड, सारा ही कर लेना, अभी तो कराया ही है, इस पर बेस्ड है ना। और ये तो तुम्हें होमवर्क करके लाना ही है एनी हाउ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस, अपना एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट।